नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में स्टेटस आप लोग के जारी हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन स्टेटस में कुछ जो है कि डाउट्स आप लोग के निकल कर आ रहे हैं। एक जो कॉमन डाउट आ गया कि स्टेटस जो है बहुत सारे लोगों का आप लोग का यहाँ पर फॉरवर्डेड तो दिखा रहा है, पर यहाँ पर डेट नहीं दिख रही है। बहुत सारे लोगों का स्टेटस जैसे अभी आप देखो, जैसे मान लो कि लोगों का डेट दिख रहा है इस तरीके से, लेकिन उसके बाद अगर आप स्टेटस में देखोगे तो इसके बाद कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है। 4 नंबर पॉइंट तक तो सभी का अपडेट कर दिया गया है, कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्टेटस में ध्यान से देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके और बाकी के भी 5 ऑप्शंस हैं, और ये स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हो रहा। काफ़ी समय हो गया ये वाला स्टेटस जारी हुए, लेकिन अभी भी इस स्टेटस में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। तो एक सवाल जो है कि आप लोग का सभी का आ रहा है आप में से कि आखिर में ये स्टेटस चेंज कब होगा। जिन लोगों के यहाँ पर तारीख नहीं दिख रही है वो डेट कब से शो होगी, जिन लोगों का यहाँ पर फॉरवर्डेड में डेट नहीं आ रहा वो डेट कब शो होगा, बाकी लोगों का स्टेटस कब अपडेट होगा। और बहुत लोगों के ऐसा भी है कि जिनका यहाँ पर वेरीफाइड दिख रहा है तो उनका क्या मतलब ये वेरीफाइड क्यों दिख रहा है। ये सब बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं, तो वीडियो में पूरी चीज़ें मैं कवर करूंगा एक एक करके। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो यार, अगर आपको ऐसे डाउट क्लियरिंग वीडियोस चाहिए, आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं पहले कि आखिर में जो यहाँ पर फॉरवर्डेड के बाद डेट नहीं दिख रही उन लोगों का सबसे पहले बात कर लेते हैं, और ये अपडेट कब होगा उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ये पूरा जो फ्लो होता है एप्लीकेशन आपका कैसे कैसे कहाँ से होकर गुजरता है, और ये कब ये आपका अपडेट होना चाहिए था, ये स्टेटस में ये चीज़ें क्यों नहीं शो हो रही हैं। देखो, पिछले सालों तक क्या होता था कि स्टेटस थोड़ा अलग टाइप का होता था, इस तरीके का नहीं होता था, पर उसमें भी वो सब चीज़ें लिखी होती थी। उसमें बैंक का वेरिफिकेशन लिखा होता था, उसमें आपने फॉर्म भरा है तो क्या उसका क्या है जो कंप्लीट किया है नहीं किया है, उसके बाद उसमें समाज कल्याण द्वारा वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ें लिखती थी। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, OTR ऐड किया गया है, रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया गया है, उसके बाद फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं। तो अभी आप देखोगे तो स्टेटस में एक बार जारी हुआ स्टेटस, उसके बाद ये चेंज नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जिन लोगों का यहाँ पर डेट नहीं आ रहा है तो इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाउट जरूर आता है कि भाई यहाँ पर डेट क्यों नहीं दिख रही है। देखो, सिंपल सी बात है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी इस साल 25-26 वालों के लिए स्टेटस एक बार ही चेंज किया है। चेंज मतलब एक बार जब इन्होंने एक बार अपडेट किया था, एक बार जब आप लोग के स्टेटस जारी किए थे, उसके बाद से स्टेटस को इन्होंने टच भी नहीं किया है। मतलब उसको लाइव वो लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। पहले सालों में क्या करते थे कि आप जो भी चेंज करते थे उसको लाइव अपडेट किया जाता था। मतलब आप जैसे भी कुछ भी आपका नेक्स्ट स्टेज पे फॉर्म जाएगा, समाज कल्याण द्वारा वेरिफिकेशन, यूनिवर्सिटी द्वारा वेरिफिकेशन सत्यापित किया गया या नहीं किया गया, तो ये तमाम चीजें लाइव स्टेटस में लोग चेंज करते रहते थे। यही रूल है और यही इनको करना भी चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ 25-26 में, इन्होंने एक बार जब स्टेटस जारी किया उसके बाद से इन्होंने स्टेटस में कोई भी चेंजेस इन्होंने नहीं अपडेट किए हैं, नहीं दिखाए हैं। अब यहाँ पर आपके स्टेटस में चीजें आगे की नहीं दिख रही हैं, डेट नहीं दिख रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बैकएंड में पीछे में ये काम नहीं हो रहा है, यहीं तक हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे के जो प्रोसेस हैं ये भी किए जा रहे हैं, बस ये स्टेटस में ये लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ये अपडेट इन्होंने नहीं किया है। तो ये तो हो गया आपका ये वाली चीज। जिन लोगों का यहाँ पर डेट नहीं दिख रही है, उम्मीद करता हूं उनको समझ में आ गया हो कि यहाँ पर डेट नहीं दिख रही है क्योंकि उन्होंने स्टेटस चेंज नहीं किया है। अब बात करते हैं, अगर चेंज नहीं किया, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, तो आखिर में ये स्टेटस अपडेट कब होगा। देखो, ये आपको समझने के लिए सिंपल आप टाइम टेबल में जाओगे तो वहां पर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि स्टेटस ये लोगों को चेंज कब करना चाहिए था। जो पिछले सालों तक रूल था उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो अभी आप जो टाइम टेबल देख रहे हो ये जनरल OBC माइनॉरिटी वालों के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग वाले छात्रों के लिए, 12वीं से ऊपर वालों के लिए है ये। मतलब 12वीं के ऊपर कुछ भी कोर्स कर रहे हो, मैं कोर्स के नाम नहीं लूंगा, आप इतने समझदार हो कि 12वीं से ऊपर में अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपके लिए यही वाला टाइम टेबल अप्लीकेबल है जो मैंने जिन कैटेगरीज के बारे में बताया। तो पिछले सालों की बात करें तो स्टेटस कब जारी होता है। स्टेटस जारी होता है, देखो क्या होता है, आपने जो भी डिटेल अपने फॉर्म में भरी है, अपना नाम, आपके नंबर, आपके कितने परसेंटेज हैं, बाकी जितनी भी जानकारियां हैं आपके बारे में, वो सब आपने कैसे भरा है, ऑनलाइन भरा है। उन सारी जानकारियों को लोग चेक करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है PFMS करके, जो है कि NIC लखनऊ में, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लखनऊ है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है PFMS करके। उसमें जो है कि आपकी डिटेल से लोग चेक करते हैं। ऑनलाइन आपने जितना भी डेटा भरा हुआ है उसी सॉफ्टवेयर में रन करा के चेक किया जाता है। उसके बाद 2 चीजें होती है, जब मान लो आपने कोई फॉर्म भरा है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। अगर आपका डिटेल्स चेक किया जाएगा तो या तो उसमें सब कुछ सही निकलेगा या तो उसमें गड़बड़ निकलेगा। अगर सही निकलता है तो भी आपको दिखाया जाएगा, गलत निकलता है तो भी आपको दिखाया जाता है।
अब क्या होता है पिछले सालों तक अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत निकलता है, सॉफ्टवेयर में चेक करने की बात की मैं बात कर रहा हूं, आपका डिटेल्स है जो भी, तो जब गलत निकलेगा तो उसको क्या करते हैं, आपका जो स्टेटस है उसमें अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आप डेट देखोगे एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी की, तो वो देखिए पहले राउंड में 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, तो प्रथम राउंड में एनआईसी की स्क्रूटनी ऑलरेडी हो चुकी है डेट के हिसाब से, तो आपका जो है कि वहां पर अपडेट हो जाना चाहिए था, जो कि अभी अपडेट नहीं किया गया। तो जो दूसरा चांस है कि वो कब अपडेट होगा, तो आप ये मान के चल लो कि जब समाज कल्याण विभाग उसको फाइनल लॉक कर देगा, यहाँ पर देखो 12 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डेटा लॉक किया जाना, वो 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, जिसमें योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को जो पेमेंट देने वाले हैं यूपी दिवस के दिन, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो चांसेस हैं कि आपका 10 जनवरी के बाद आप लोग के स्टेटस जो है कि चेंज होंगे। किसके चेंज होंगे? जो सभी फर्स्ट राउंड वाले हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड का मतलब होता है कि अगर आपने 10 दिसंबर के पहले आपका फॉर्म फॉरवर्ड करवा लिया था तो आप फर्स्ट राउंड में आओगे, और चांसेस है कि आपका स्टेटस भी 10 जनवरी के बाद से अपडेट जो है कि होगा, वहां पर हो सकता है आपको चेंजेस देखने को मिले। अब इसका श्योर शॉट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इस बार ये लोग इस टाइम टेबल के हिसाब से चीजें अपडेट नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि कब तक होने के चांसेस हैं। तो 10 जनवरी के बाद चेंजेस होने के चांसेस हैं। अब सेकेंड राउंड में जो लोग हैं उनका बहुत ज्यादा जो है कि उनका अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर देखो उनका जो है कि स्क्रूटनी कब कंप्लीट होगी एनआईसी की, वो होगी 9 फरवरी को। यहाँ देखो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी जो मैंने आपको अभी समझाया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर आप सेकेंड राउंड में हो तो आपका स्टेटस कब अपडेट होगा, वो होगा 9 फरवरी के बाद से, मतलब 9 फरवरी तक एनआईसी की स्क्रूटनी होगी, उस दौरान भी हो सकता है, मतलब जनवरी के बाद ही आपका स्टेटस जो है कि अपडेट होगा मोस्टली लोगों का। मतलब ज्यादातर लोग सेकेंड राउंड में आप लोग आ रहे हो तो जनवरी के बाद, यानी कि आप ये मान के चलो फरवरी 1 से जो है कि आपका जो है कि स्टेटस में चेंजेस आपको देखने के मिल सकते हैं। मतलब हाई चांसेस है उसी टाइम पे आपका स्टेटस में लोग जितनी भी गलतियां हो गई बाकी चीजें भी शो करेंगे। उसका एक कारण ये भी कि आपको जो है कि करेक्शन का लोग मौका 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में देंगे। तो करेक्शन का मौका जनरली तभी दिया जाता है जब आपके स्टेटस में लोग ऑलरेडी गलतियां दिखा देते हैं। स्टेटस इसलिए होता है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती निकलती है, मान लो आपने मार्क्स भरे, वो मार्क्स में गड़बड़ी कर रखी है, आपने मान लो 693 नंबर आया, आपने वहां पर 793 लिख दिया, तो मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स मिसमैच हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो वो गलती आपको स्टेटस में दिखाई जाएगी और तभी आप करेक्शन कर पाओगे। अब करेक्शन की आप डेट अगर आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर तो एक कब है, 10 से लेकर 13 फरवरी के बीच में करेक्शन का मौका देंगे। इसका सिंपल से मतलब वो करेक्शन का मौका देने के पहले आपके स्टेटस में जारी किया जाएगा, तो वो 10 फरवरी के पहले 1 से लेकर 10 के बीच में जब भी आपके स्टेटस में लोग चेंजेस ये लोग दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वो चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं या आपको सारी समझ में आ रही होंगी। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आखिर में पूरा सिनेरियो क्या है, क्यों नहीं चीजें चेंज हो रही है, कब चेंजेस होंगी, तो आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो ये 2 डेट आपने ध्यान से देख ली कि कब तक चेंजेस होने के चांसेस है। मैंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों के हिसाब से बता दिए। SC ST वालों के लिए भी सेम है, जो डेट मैंने बताई उनके लिए भी उसी टाइम पे चीजें चेंज होंगी। उनके लिए थोड़ा सा 1-2 राउंड और एक्स्ट्रा है, तो वो उसके हिसाब से जो है कि मार्च के बाद जो कि होंगी, उसके लिए बहुत आगे अभी बात हम लोग करेंगे और किसी वीडियोज में। बट फिलहाल फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों की मैंने आपको स्टेटस वाइज डेट बता दी। अब जो अंतिम चीज बची जो मुझे अभी याद आया, मैं भूल गया था, यहाँ पर वेरीफाइड को लेकर बहुत लोगों के डाउट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वेरीफाइड दिख रहा है। देखो वेरीफाइड का मतलब क्या होता है, कभी आपका स्टेटस फॉरवर्ड मतलब कॉलेज से आपने नहीं कराया है। अब अगर आपने फॉरवर्ड करा लिया, 2 चीजें हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर वेरीफाइड दिख रहा है तो इसका अगर सिंपल मीनिंग है कि आपके कॉलेज से अभी फॉर्म आपका फॉरवर्ड नहीं किया गया है। लेकिन यह है कि अगर आपने अंगूठा लगा के फॉरवर्ड करा लिया है, कॉलेज बोल रहा है कि उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो आपको स्टेटस के जाके उनको लड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है। रीजन ये कि स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कह नहीं सकते हो कि स्टेटस आप जैसे ही सब कुछ करा लोगे यहां से चेंज हो जाएगा। तो मेन चीज आपका स्टेटस कैसा होना चाहिए, आपका स्टेटस ऐसा होना चाहिए। भले यहां पर डेट नहीं दिख रही है पर यहां से कॉलेज के द्वारा आपका जो है कि यहां से फॉरवर्डेड होना चाहिए, तो वो चीज आपको जो है कि देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपके और कोई डाउट हो स्टेटस को लेकर, जो है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको अगर आपको समझना हो कि ये कब पॉइंट कंप्लीट होगा, 5 नंबर कब कंप्लीट किया जाएगा, 6 नंबर कब कंप्लीट किया जाएगा, 7 नंबर कब कंप्लीट होगा, ये चीजें अगर आपको जाननी हो तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर यूपी स्कॉलरशिप का ग्रुप मैंने सेपरेट बना रखा है आप लोगों के लिए, वहां पर आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो उनसे जुड़ने के लिए आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक हर बार डाल देता हूं, वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम पर जाके जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।